कांता जी यहाँ पे लिख रहे हैं, ब्राह्मण धर्म से हम लोगों को दूरियां बनाना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ब्राह्मण धर्म सड़क पर आ जाएगा। उन लोगों को कमजोर हम इसी तरह से कर सकते हैं। हाँ, वही चीज है ना, जहाँ पे इज्जत नहीं है, जहाँ पे स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं है, जहाँ पे हमें दबाया जाता है, गाली दी जाती है। पहले जाति बताई जाती है, ये जाति है, और फिर उसी जाति की जहाँ पे गाली दी जाती है, गाली बनाई गई है, वो हमारा धर्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ है ना, यही चीज़ है। लोग कहते हैं कि लोग इस्लाम बन गए, मुस्लिम बन गए, तो भैया वो इसीलिए बने क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम ने कभी उनको गाली नहीं दिया, तो उनको वहाँ इज़्ज़त लगी तो चले गए इज़्ज़त लेने के लिए। और इसने बुधमार को खूब गालियाँ दी। इसने पूरा एक रास्ता तैयार कर दिया कि तुम मुस्लिम बन जाओ, ईसाई बन जाओ, बुद्धिस्ट तुमको नहीं बनना है, सिखिज़्म नहीं बनना है। इसने खूब गालियाँ दी, इनको लड़ाइयाँ की। इसीलिए लोग जो हैं अपने मूल कल्चर में, बौद्ध मार्ग में और सिख मार्ग में भी गए, तो देखे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके उनको रोकने की कोशिश की। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि लोग जो हैं कैसे उधर को गए अपने मूल कल्चर को। इसमें ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा हाथ है दोस्तों। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। वो चाहता था कि दुनिया की हर चीज़ स्वीकार कर ले, लेकिन भारत का जो मूल कल्चर है वो खत्म कर दे वो। अच्छा, यहाँ पे इंडियन इंडियन 86 यहाँ लिख रहे हैं, एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी इक्वल 85% ऑफ हिंदू पॉपुलेशन सवर्णा equal 15% of Hindu population SC ST OBC are considered Hindu only when it's Hindu versus Muslim, else they are Dalits and Sudra. सवर्णा इज माइनॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने। यहाँ पे सो कॉल्ड सवर्णा जो है वो माइनॉरिटी में ही है और मुश्किल से 12 से 15% है। ये बिल्कुल सही कहा है आपने। फिर यहाँ पे वरुण जी ने ये लिखा है, गुरु गोविंद के पंच प्यारे में सिर्फ एक सवर्ण था, 4 लोग वो जिनके ब्राह्मणवाद ने कुचल रखा था, इसीलिए ब्राह्मणवादी को सिख पंथ पसंद नहीं। हाँ, तो ये वही वाली बात हो गई ना कि जो पंक्ति में बैठकर खाने को नहीं तैयार था, तो उसको तो फिर दर्द होगा ना। जो इक्वालिटी दे रहा है, जो समानता दे रहा है, उससे तो इनको फिर दर्द होगा। और यही कारण था कि आप देखें कि बुद्ध बुद्ध से भी इनकी नफ़रत क्या थी कि वो सबकी बात कर रहे हैं ना। हर धर्म, पंथ सबकी बात कर रहे हैं, तो इसीलिए उनसे भी इसको दर्द है। यही तो बात समझने योग्य है। जी, नमस्ते संजनी साहब, मैं विक्की बोल हाँ, रहा हाँ, हूँ। नमस्ते। हाँ, बोलिए विकी जी, जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, 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 आप एक बुक जो मुझे दिए थे पढ़ने को, डीडी कौशाम्बी की प्राचीन भारतीय हुँ। सभ्यता और संस्कृति। जी, जी, उसी को मैं हाँ, हाँ। पढ़ रहा था, तो उसी का एक अध्याय पढ़ रहा था जो कबीले से समाज की ओर। तो उसी में जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे प्रेजेंटेशन में पुनर्जन्म की, तो उसमें कुछ लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद ऐसा जन्म लेने का बात लिखा हुआ है। तो वो मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या, इसका अर्थ क्या है ऐसे सही में। तो जैसे पुनर्जन्म जैसे चर्चा होता है तो उसमें बोला जाता है कि समय 20 साल 25 साल के बाद, लेकिन यहाँ मृत्यु के बाद लिखा हुआ है। तो वो अगर देख के बताते तो वो समझ आ जाता। तो 136वां पेज हाँ, में लिखा हुआ है। तो वो मुझे ना बुक उठानी पड़ेगी। अच्छा, क्या लिखा है जी, आप जी। बताएँ ज़रा, एक्सप्लेन करें क्या-क्या चीज़ उसमें है? जी, मैं कोट करता हूँ उसको देखकर मैं। जैसे लिखा हुआ है लेकिन पुनर्जन्म तथा जन्मांतर का सिद्धांत उस समय के समाज का स्वाभाविक जान पड़ता था। वेदों और उपनिषदों में यह सब नहीं था। यद्यपि यह सिद्धांत उस आदिम धारणा से जिसके अनुसार मृत व्यक्ति का टोटम पशु में प्रयत्न होता है, केवल एक चरण आगे था। फिर आगे लिखा है, बौद्ध पुनर्जन्म कर्म पर मनुष्य के जीवन भर के कार्यों पर निर्भर था। कर्म पुण्य फल के रूप में न केवल उपार्जित धन अथवा जमा की गई पमल के समान था, बल्कि यह बीज अथवा ऋण भर उपयुक्त समान पर फल देने वाला भी था। अब ये मेन चीज था यहाँ पे कि लिखा है। तो जी आपने ठीक, बुध मैं वो मार्ग का पॉइंट। बताया ना कि बुध मार्ग में कर्म का जो आया, तो वहाँ पे क्या लिखा था एग्ज़ैक्टली वो बताइए? पुनर्जन्म की जी, जो जी, बात जी आपने सर। की। जी, जी, वही मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ एक बार। जी सर, यहाँ लिखा है, प्रत्येक प्राणी ऐसे कुछ कर्म करता ही है जो उसे मृत्यु के बाद उपयुक्त योनि में जन्म लेने में योग देते हैं। यानी कर्म अच्छे हो तो अच्छी योनि में, और कर्म यदि बुरे या निकृष्ट हो तो क्षुद्र योनि में, जैसे कीड़े या पशु की योनि में। तो यही पर सर मेरा ये सवाल उठता है कि मृत्यु के बाद फिर से ये कैसा जन्म के बारे में बोला जा रहा है। देखें, एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये बुध मार्ग की यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। मृत्यु के बाद की जो बात आ रही है ना, ये बुध मार्ग की चर्चा नहीं है। बुद्ध मार्ग में कहीं भी ये चीज़ की चर्चा ही नहीं है कि मरने के बाद से वो व्यक्ति का कोई कर्म जो है उसके साथ संलग्न होता है। जब आप किसी किसी भी धर्म, मजहब, रिलीजन कुछ समझते हैं, तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि उसकी कोर फिलॉसफी क्या है। तो बुद्ध मार्ग की जी, जो कोर फिलॉसफी है, उसमें ये है कि आपका शरीर ना क्षण भंगुर है।
यानी आपके शरीर जी, का कोई भी ऐसा एक पोर्शन नहीं है, जो कि मरने के बाद से जीवित रहे। ये उसका कोर फिलॉसफी है। यानी आप अगर मर जाते हैं तो आपकी चीज़ें खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से आपका शरीर और जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स के एलिमेंट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे इस धरती पे मतलब वो हो जाएँगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएँगे। अब इनका कोई वैसा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। लेकिन बाकियों की जो फिलॉसफी है, जैसे जैन मार्ग है, जी, जी, उसकी क्या फ़िलॉसफ़ी है कि शरीर में एक कोई ऐसी चीज़ है जो नियत रहती है यानी कांस्टेंट रहती है। मतलब शरीर आपका पूरा नष्ट भी हो जाएगा, तो भी एक कोई चीज़ बची रहती है जिसको वो लोग आत्मा कह देते हैं। यही चीज़ जो है ब्राह्मणवाद ने भी कॉपी किया है। हालाँकि जैन मार्ग ईश्वर नहीं मानता है। जैन मार्ग जो है ईश्वर नहीं मानता, लेकिन वो फिर भी एक चीज़ मानता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके शरीर की कोई एक चीज़ जो है वो बची रहती है, उसके शरीर का कोई एक अंश जो है वो कभी नहीं मरता। तो वही चीज़ बची रहती है। तो वो चीज़ जो बची रहती है उसी को आत्मा ये लोग कहते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जैनी होती है वो भी जय श्री कृष्ण बोलते हैं। जैन जो होते हैं वो भी जय श्री कृष्ण क्योंकि कृष्ण जो है आत्मा को स्थापित कर रहा है। पूरे गीता में आत्मा को स्थापित इसीलिए बनिया वर्ग जो है वो कृष्ण को खूब मानता है। बनिया वैश्य वर्ग जो है वो कृष्ण को मानने का कारण एक और है कि जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि त्रेता युग में वैश्य को अधिकार नहीं था। यानी अलबरूनी का जो समय था उस समय तक इन लोगों को अधिकार नहीं था वैश्य को। ये भी अगर वेद वगैरह सुन लेते थे तो इनको जो है शीशा पिघला के कान वान में डाल दिया जाता था। ये अलबरूनी लिख के गया है 11वीं सेंचुरी में वैश्य को और शूद्र को। लेकिन ऐसा इन लोगों के धार्मिक ग्रंथ से प्रतिपादित ये करते हैं कि जो कृष्ण आया है, उसने ये चीज़ एस्टेब्लिश की कि वैश्य जो है उसको भी हक दे। वो गीता में एक जगह बोलता भी है कि ब्राह्मण से और यज्ञ से ऊपर उठो, यज्ञ से ऊपर उठो। वो बोलता है इस चीज़ को। यानी वो हक दे रहा है, वैश्य को भी कह रहा है कि तुम क्रय-विक्रय कर सकते हो, तुम खेती-बाड़ी कर सकते हो, इस चीज़ कर सकते हो। तो उनको शूद्र से थोड़ा-सा ऊपर हटाता है। उससे पहले जो है वो शूद्र में ही थे। तो इसीलिए जो जैन मार्ग है उसमें सबसे ज़्यादा बिज़नेसमैन होते हैं। वो लोग भी कृष्ण को अपना चीज़ मान लेते हैं और वही और चूँकि कृष्ण आत्मा की बात करता है चूँकि जैन मार्ग में वो चीज़ है कि मरने के बाद से भी कोई आत्मा नाम की चीज़ होती है। ब्राह्मण धर्म जो है उसने उस चीज़ को उठाया वहाँ से और ईश्वर को भी स्थापित कर लिया उसने। चूँकि इनका जैन अवस्था से ईश्वर आया था और जैनियों से इन्होंने आत्मा का कांसेप्ट लिया, तो इस तरह से इनका एक कंप्लीट वो बन गया आत्मा और परमात्मा। और जब शंकराचार्य का जो सिद्धांत आता है, वो क्या कहता है, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। यानी वो भी एक तरह से जो बौद्ध मार्ग है, उसीलिए उसको प्रछन्न बौद्ध कहा गया। वो भी उसी की बात कर रहा था कि मैं ही आत्मा हूँ मतलब मेरे से अलावा कोई ना आत्मा है ना कोई परमात्मा है। वो यही बात बोल रहा था। उसको भी लोग तोड़-मरोड़ के उसमें भी ईश्वर दिखाने की कोशिश किए हैं ये करने की, लेकिन वो भी वही बात बोल रहा था। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मरने के बाद की बात कर रहा है, वो ब्राह्मण धर्म है। डीडी कोसाम्बी खुद ब्राह्मण थे। एक चीज़ याद रखिएगा, डीडी कोसाम्बी खुद ब्राह्मण थे और वो कम्युनिस्ट भी कहे गए हैं। तो मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि जब भी हम किताबों को पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमें वो चीज़ें हम उठा सकते हैं जो उन्होंने किसी सबूत के माध्यम से लिखी है। जैसे अगर कोई पुरातत्व का सबूत दे के कोई बात कहते हैं, उसको हम मान सकते हैं। पर अगर वो फिलॉसफी के तहत या काल्पनिक कथा कहानियों के तहत कोई बात स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों के पास अब उसको मानने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि सबूत नहीं है ना। अगर वो ये बात कह देते हैं कि भई कोई मरने के बाद से ये होता था, वो होता था, तो अब हमारे पास उसका थोड़े सबूत है। हाँ, अगर वो ये बात कहते हैं कि हमको ज़मीन की खुदाई से ये चीज़ मिला है, उसका ये मतलब निकला है, तो उसको हम मान सकते हैं। तो जब भी आप किताब पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें, तो वहाँ पे इस बात पे ज़रूर फ़ोकस करें कि कौन व्यक्ति जो है एविडेंस दे रहा है, कौन-सी बात एविडेंस दिया, वो हम एक्सेप्ट करेंगे और कौन जो है बिना एविडेंस के सिर्फ़ शब्द को पोड़ रहा है। सारे इतिहासकार जो हैं वो कुछ कभी अनुमान लगाते हैं, कभी अपने पॉइंट्स रखते हैं, तो उस पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं है कि उस चीज़ को मानना है। बस ये चीज़ याद रखिएगा। सिर्फ़ एविडेंस वाले पोर्शन को ही एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जी, एफटीएम अब मेरे ख़्याल से इनका शायद फ्रोज़न हो गया है, हैंग हो गया है, तो चलें फिर कभी आइएगा तो आपसे बात होगी।